हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने अपना वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। तो हम लोग चाय और नाश्ता कर चुके हैं, अभी खाना नहीं पकाए हुए हैं। अभी 1 घंटे के बाद हम खाना पकाएंगे और खाएंगे। तो अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, तो मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ा बातें कर लिया जाए। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। आज की मेरी वीडियो काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग हम सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, उसके बिना आप लोग कभी भी भोजन नहीं कर सकते हैं। तो वो ख़ास चीज़ क्या है आप लोग गेस कीजिएगा। तो चलो मैं ही आप लोग को बता देती हूँ। तो ये है थाली, जो कि हम थाली के बिना कभी भी खाना या भोजन नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम आप लोग को दिखाते हैं ये कौन सी थाली है। तो ये देखिए, ये 5 खाने की थाली है। तो चलो हम इसको आप लोग को ओपन करके भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, पॉलीथीन से हम ओपन कर लिए हैं और ये 5 खाने की थाली है। तो ये बहुत ही प्यारी है थाली। तो इन्होंने लाए हैं अपने जीजा जी के लिए। तो मेरे पास 3 जीजा जी हैं, जो कि 2 जीजा जी बाहर रहते थे और इस लॉकडाउन में घर आ गए हैं। तो अब जो भी मेरे घर आएंगे तीनों जीजा जी, तो इसी थाली में खाना खिलाकर स्वागत किया जाएगा। तो आप लोग को ये थाली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो लॉकडाउन लगा हुआ है इस टाइम, तो ये थोड़ा महंगा प्राइस का मिला हुआ है। 250 रुपये का एक थाली पड़ा है। तो मेरे पास 3 थाली है। तो कोरोना बहुत तेज़ी से हो रखा है फ्रेंड्स। आप लोग अपना घर परिवार में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना शरीर का सुरक्षित स्वयं कीजिए, काढ़ा पिया कीजिए। जब ज़रूरी काम पड़े बाहर जाने का, तब मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि इस कोरोना जो आया है ना, ये जानलेवा कोरोना है। तो आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिए। तो चलो मैं आप लोग को तीनों थाली निकाल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो एक थाली ये है और दूसरी थाली ये है और तीसरी थाली ये है। तो ये थाली मुझे बहुत पसंद आई, जो कि इस तरीके का थाली मेरे मायके में भी है 6 पीस। जब भी मेरे हस्बैंड अपने ससुराल जाते हैं या मेरे मायके जाते हैं, अपनी बेटी के ननियोरे जाते हैं, तो इसी तरीके की थाली में उनको खाना सर्व किया जाता है, खिलाया जाता है। तो मैं भी सोची क्यों ना हम अपने जीजा जी लोगों को थाली मंगवा लिया जाए 3 पीस, ताकि उन लोगों को भी मैं खाना आसानी से खिला सकूं। ख़ास बात ये है, इसमें सब्जी वब्जी निकालने में थोड़ा आसान रहता है। अलग अलग से कटोरियाँ नहीं देनी पड़ती है। बस एक ही थाली में खाना सर्व करो और एंजॉय के साथ जीजा लोग खाते हैं। तो आप लोग भी मंगवाइएगा इस तरीके का थाली, बहुत अच्छा रहता है सेफ्टी के लिए। तो इसका प्राइस है 250 रुपये और जो मेरे मायके में है वो 130 रुपये का मिला है। वहाँ 6 पीस है, मैंने 3 पीस परचेज़ किया हुआ है। तो इस लॉकडाउन में ये थोड़ा महंगा मिला है, 250 रुपये का एक पीस। तो आप लोग को ये थाली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो अब हम रखते हैं इसको एक साइड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है, ये देखिए, ये पैकेजिंग में चने दाल हैं, जो कि मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई है। तो इनका जब जन्म हुआ था तो हम टीका लगवाने जाया करते थे, उसकी भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक आप ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये आंगनवाड़ी में मिला हुआ है मेरी बेटी के लिए चने दाल आधा केजी, और ये है
सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, ये भी आधा केजी है, और मिला हुआ है 1.5 केजी चावल और 1.5 केजी गेहूँ मिला हुआ है। तो वो आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी, बस ये 2 चीज़ जानकारी के लिए आप लोग को दिखा दिए हैं। तो यदि आप भी टीका लगवा रहे होंगे अपने बेबी का, तो आप लोग भी आंगनबाड़ी में जाइएगा और ये सारे सामान का उठाइएगा मज़ा, क्योंकि फोकट में मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, जो मोदी सरकार दिए हैं। तो समथिंग 400-500 रुपए का ये सामान तो है ही है, मार्केट से लेंगे तो इतना पैसा लगेगा, तो फोकट में मिल गया तो अच्छी बात है। तो मुझे कल ही मिला था, तो मैं सोची चलो आज आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, तो ताकि आप लोग को भी जानकारी मिले। तो चलो मैं आज आप लोग को घर का सफाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ने लगी है। सभी लोग का गेहूं कट गया, कतराई भी हो गया, सब लोग भूसा और गेहूं अपने अपने घरों के अंदर कर लिए हैं। तो जो भूसा होता है, धूल मिट्टी होता है, वो घर के अंदर आ गए हैं। हमारा रोड पे घर है, तो और भी गाड़ी आती जाती रहती है, तो धूल मिट्टी घर के अंदर भाग कर आते ही हैं। तो मेरा घर बहुत तेज़ी से गंदा हो रखा है, तो मैं आज पूरा घर अपना साफ करूँगी और कम्बल चद्दर सब धुलूँगी ताकि अच्छा हो जाए। मेरे घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। साफ़ सफाई घर में रहता है तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं, खाना पकाएंगे, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना है, फिर लेट हो जाता है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो अभी टाइम है मुझे 1 घंटे के लिए खाना पकाने का। तो मैं 1 घंटे में फटाफट से कटहल की सब्जी, चावल, रोटी और साथ में अरहर की दाल पकाना है। पकाने के बाद हम लोग खाएंगे और इनको फिर ड्यूटी निकलना है। फिर उसके बाद मैं अपना घर का साफ सफाई करूँगी। तो आप लोग एंजॉय लीजिएगा एंड तक मेरी वीडियो का। तो चलो हम मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो ये देखो फ्रेंड्स, कटहल कटिंग होने लगा है। तो ये हमारे छोटे देवर हैं, मतलब कि हमारे मामा के लड़के हैं, तो देवर लगते हैं। तो ये कटहल को कट कर रहे हैं। तो कटहल हमारे घर का ही है, बगीचे का, तो सही कटहल है। तो इसको जब काटो ना तो बहुत ढेर सारा दूध निकलता है, जो कि हाथों में गाद के जैसे चपकता रहता है और छूटता भी नहीं है, चाहे उसको कितने बार धुलो छूटता नहीं है। तो मैं कभी सही कटहल को नहीं कट करती इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये मेरे देवर कट किए हैं और हम परिवार में 3 भाई हैं, तो तीनों घर में आधा किलो बनेगा। तो ये मेरा कुकर में कटहल कट कर रेडी हो गया। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो खाने में आज मेरे तरफ बनेगा कटहल की सब्जी, चावल, रोटी और साथ में अरहर की दाल भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी को सब्जी थोड़ा तीखा लगता है खाने में। तो इसी कारण मैं हल्का सा अरहर की दाल या मूंग की दाल बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए। और हम लोग भी बेटी के साथ साथ हम लोग भी सब्जी दाल खा लेते हैं, तो खाने का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में दाल और सब्जी मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए कटहल आधा बच गया, क्योंकि बहुत बड़ा सा था, धरे भर का था। तो अभी ये आस पड़ोस मोहल्ले में दे दिया जाएगा, क्योंकि इसको रखने से 2 दिन बाद ये सूख जाता है और पका पका सा हो जाता है, तो वो खाने में नहीं अच्छा लगता। सब्जी भी मीठी मीठी सी हो जाती है। तो ये मेरी सासू मम्मी हैं, ये मोहल्ले में अपनी सहेलियों लोगों को देने जाएंगी। हमारे बगीचे के कटहल जो है ना, वो कोवा बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब पक जाते हैं ना तो इतना खाने में अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। सच बात बोला जाए तो रसगुल्ले भी फीके पड़ जाते हैं, इतने मीठे इसका कोवा है। मुझे तो बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। तो आप लोग बताना, आप लोग को कटहल का कोवा पका हुआ पसंद है या नहीं। तो हम खाना पीना पका कर इनको खिलाकर भेज दिए हैं ऑफिस, ड्यूटी चले गए हैं। और बेटी को नहला कर, मालिश करके, खाना खिलाकर
उनको सुला दिए हैं। सुलाने के बाद मैं लग गई हूँ अपना घर का काम निपटाने में, क्योंकि वो जागती रहती है ना, तो मेरा काम पड़ा ही रहता है, इधर उधर बिखारती रहती है, तो मैं उसी डर के मारा कोई काम ही नहीं करती। तो वो अभी सो रही है, तो मुझे अच्छा मौका मिला, तो मैं सोची चलो अपना सारा घर का काम निपटा लेती हूँ। तो हम कल गए हुए थे अपने ननद के घर दावत, तो वहीं से आए हुए थे, तो हमारा सभी सामान जो पहन कर गए थे तो वही सब पड़ा हुआ था बाहर रखने के लिए सेफ्टी से। तो मैं सोची चलो मौका मिला है, इसको सभी अच्छे से सेव करके रख देते हैं, फिर कहीं जाना होगा तो फिर से यूज करना पड़ेगा। तो ऊब लग जाती है, कहीं भी 1 घंटे के लिए जाना होता है तो सारा कुछ मेकअप करो, सारा कुछ पहनो, लीपा पोती करो, बहुत ऊब लग जाती है। और गर्मियों का मौसम में तो बेहद ऊब लगती है। और सच में वहाँ गए थे ना, तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मेरी बेटी रोते रोते बेहाल पड़ गई, उसकी तबीयत भी लेट हो गई। तो उनको हल्का हल्का जुकाम हो गया और हरा सी बुखार टाइप हो गया, तो उनको दवा भी करवाए हुए हैं, कल ही करवाए थे। तो इसीलिए वो अभी आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सो रही है, वरना अभी वो 20 या 25 मिनट में जग जाती है, तो मेरा काम सही ढंग से हो भी नहीं पाता। तो अच्छा है, सो रही है, मेरा काम भी नहीं पड़ जाएगा। तो मैं चूड़ी केस में अपना सभी चूड़ी अलग अलग करके सेटिंग लगा कर रख देती हूँ, ताकि मुझे फिर से कहीं जाना होगा ना तो फटाफट निकालूंगी और डालूंगी, चल दूंगी। तो ऐसा होता है, इसीलिए मैं अलग अलग सेटिंग बना कर रखती हूँ। तो हमारे सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है चूड़ी केस। चूड़ी फूटता टूटता नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत तोड़ती फोड़ती है चूड़ी, बहुत शरारती है मेरी बेटी। अभी देख लो, मैं जब झाड़ू लगाऊंगी ना तो देखना कितनी सारी चूड़ियाँ जो बीट होती है ना, 50 रुपये दर्जन का मिलता है और 12 पीस रहता है। एक भी टूट फूट जाता है तो सेटिंग बर्बाद हो जाता है। तो मेरी बेटी जैसे ही मैं सेटिंग लगा कर रखी बेड पे, और बेड पे बैठी हुई थी, पूरा हाथ से बिखरा दी, मेरा सारा का सारा बीट फूट गया। 3 या 4 पीस बचा, बाकी सब टूट फूट गया। तो मुझे तो गुस्सा बहुत तेज़ी से आई। फिर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मारने से बनेगा नहीं, इसीलिए मैंने ना ही उनको मारा ना ही डांटा। टूट गया तो टूट जाने दो, फिर से आएगा। मेरी बेटी रहेगी तो पता नहीं क्या क्या मैं चीज़ खरीद लूँगी और मार दूँगी, तो फिर क्या होगा। फिर अफसोस हो जाती है कि बताओ, वो तो बिगड़ ही गया, बेटी को फोकट में मार दी। रोती रह जाती है आधे घंटे तक, घंटे भर तो रोती है। उसको मनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं उनको बहुत कम डांटती हूँ। वो डांटने से ही रोने लग जाती है। तो सभी बैंगल्स में मैं चूड़ी को अच्छे से सेट कर दी हूँ। अब इसको रख देते हैं अलमीरा के अंदर। तो मैं साड़ी वगैरह पॉलीथीन में पैक करके तभी अलमीरा के अंदर रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो अलमीरा मेरी बेटी खोल देती है, तो चूहा वगैरह अंदर चले जाते हैं। तो जब पन्नी में अंदर रहता है ना पॉलीथीन में, तो सेफ्टी बना रहता है। अलग अलग साड़ी निकालो, एक एक पॉलीथीन, और पहनो, फटाक से निकलो। तो बस यही होता है, इसीलिए मैं पॉलीथीन में अलग अलग करके सभी साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज अलग अलग करके मैं पैकिंग करके रख देती हूँ। तो मुझे आसान रहता है, जो भी कलर की साड़ी पहनना होता है, एक पॉलीथीन पकड़ो और निकालो, तो आसान हो जाता है। तो ये कुछ मेरा जेवर वगैरह है, साड़ी पिन है, मंगलसूत्र है, हाथ पेटी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं लपेट कर गई थी, मतलब कि पहन कर गई थी। और ये है मेरा स्टॉल, इसमें देखो क्या लिपस्टिक हल्का सा लग गया है। मेरी आदत है, मैं ब्रश वाला लिपस्टिक यूज करती हूँ। तो वहाँ गई तो मेरे ननद के पास ब्रश वाला लिपस्टिक नहीं था, तो मैं बस काम चलाऊ ऐसे ही लगा ली थी, तो इसमें लग गया है। तो मैं साड़ी कल ही धुल दी थी, तो सूख गया था, तो इसको बस तहा कर रखना है। तो मैं सोची चलो पैक कर देते हैं। तो मैं वहाँ लहंगा भी अपना लेकर गई थी, बाकी मैं पहनी नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी तेज़ी से गर्मी पड़ रही थी। मेरा इच्छा ही नहीं कहा कि मैं लहंगा पहनूं, क्योंकि बेटी को भी गोद में लेना रहता है
और लहंगा इतना हैवी रहता है, संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं फिर नहीं पहनी। लेकर तो गई बहुत शौक़ से, बाकी मैं पहनी नहीं, जैसे कि तैसे लेकर चली आई। तो अब हम इसको भी पैक करके रख देते हैं। मैं अपनी मझली सिस्टर की शादी में ख़रीदी थी और उसी की शादी में पहनी थी, अभी तक फिर किसी की शादी में नहीं पहनी। अब देखते हैं भांजी वगैरह का शादी होगा तभी मैं पहनूंगी, तभी मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरों की शादी में पहनने में अच्छा नहीं लगता। लोग क्या सोचेंगे, हंसी का हंसारत बना देते हैं, इसलिए मैं किसी दूसरी की शादी में नहीं पहनती। जब कोई ख़ास रिलेटेड वीडियो परिवार में होता है तभी मैं लहंगा वगैरह डालती हूँ, वरना नहीं डालती। तो देखिए ये मेरा पेटीकोट कितना गुंजटा नज़र आ रहा है। मैं प्रेस नहीं मारी, क्योंकि प्रेस करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और लाइट भी इस टाइम नहीं है। दोपहर में लाइट हमारे तरफ चली जाती है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, वरना दिन भर लाइट पूरे रात पूरे दिन रहती ही है। तो ये साड़ी मैं अपनी मझली सिस्टर की शादी में ही ख़रीदी थी, सुबह पहनने के लिए। जब हमारे शादी में जो सुबह कार्यक्रम होता है ना, तो उसी टाइम में ख़रीदी थी। तो ये मेरी साड़ी 1650 रुपये का पड़ा हुआ था, सॉरी 1850 रुपये का पड़ा हुआ था। तो हम सभी पैक करके रख देते हैं और इसका अभी कलर थोड़ा भी नहीं गया। तो एक साड़ी ये जो मैं पहन कर गई थी ना, ये भी पड़ा हुआ है, तो इसको भी घड़ी करके रखना है। जब कहीं एक दिन के लिए दावत जाना होता है ना, तो पूरी शरीर थकी थकी सी महसूस होने लगती है और बहुत ढेर सारा काम भी हो जाता है। और देखो घर का काम जब अपने घर पे रहते हैं ना, तो सारा काम निपटा कर घंटे 2 घंटे आराम करने के लिए टाइम मिल जाता है। और कहीं दावत जाओ ना, तो आराम करने के लिए शर्म लगती रहती है, जैसे लगता है काम में लगे रहो या किसी के पास बैठे रहो, बातें चीतें करते रहो। आराम करेंगे तो अभी लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मैं कहीं जाती हूँ तो आराम नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी है ना, वो तो जिद कर लेती है, उनको आराम करना है तो करना है। वो मेरे बिना आराम भी नहीं करती। वो लेटेगी ना तो मुझे भी बोलेगी कि तुम भी लेटो इस पर, तभी मैं सोऊंगी, वरना मैं नहीं सोने वाली। तो ऐसा ही करती है। तो ये साड़ी मेरी बेटी के हैप्पी बर्थडे में मेरी मम्मी गिफ्ट की थी। मेरे लिए ये साड़ी आई थी, मेरी बेटी के लिए 3 पीस मतलब 3 सेट कपड़ा आया था और हस्बैंड के लिए आया था पैंट शर्ट का कपड़ा। तो उसका भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक आप ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो मेरी वायरल भी हुई थी, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से वीडियो शूट हुआ था। तो ये देखिए मैं साड़ी पिन अपने पर्स में ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो क्या बोलते हैं, चप्पल वगैरह टूट जाता है या किसी को ज़रूरत पड़ जाता है, तो पास में सेफ्टी पिन रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम अपने पर्स में ही सेफ्टी पिन को रखते हैं, ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं जाते हैं तो मुझे टाइम तो बहुत लगेगा सभी कुछ सेफ्टी से रखने में बहुत टाइम लगता है, निकालने में तो झटापट से हो जाता है। लोग कहते हैं ना, बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में तो सेकंडों में हो जाता है। तो बस वही बात है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही लपेट कर रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसको पूरा पर्स निकालो, फिर एक एक करके डिब्बी में भर भर कर रखना होगा, तो टाइम लगेगा। इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। पहले सारा काम निपटाने के बाद जब मुझे शाम को टाइम मिलेगा ना, जब ये आ जाएंगे ऑफिस से, तब मैं उसे सभी पर्स में डिब्बी में डाल कर रखूँगी, तो अच्छा रहेगा। बेटी को भी लिए रहेंगे और वो खेलती खाती भी रहेगी। ये जब ऑफिस से आते हैं ना, तो कुछ न कुछ नाश्ते के लिए मेरी बेटी को और हमको सब लोगों के लिए लेकर ही आते हैं। तो ये खाने पीने में लग जाती है जब उनके डैडी आ जाते हैं तो मैं फिर अपना काम भी निपटा लेती हूँ। और इनको ऑफिस से आने के पहले मैं अपना खाना वगैरह पका कर रख लेती हूँ, क्योंकि ये अब आते हैं ना तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद इनको खाना चाहिए, भूख भी बहुत लग जाती है इनको, क्योंकि सुबह खाने के बाद निकल जाते हैं, फिर सारा दिन ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, कोई नाश्ता लंच कुछ भी नहीं करते।
घर का खाना घर का पीना इतना ही ये करते हैं, बहुत भक्त हैं। तो इसलिए घर का खाना घर का पानी पी कर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर से घर में ही खाते पीते हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि लंच लेकर जाया करो, बाकी ये लंच नहीं लेकर जाते हैं। तो हम सब सेफ्टी से रख दिए हैं। उसके बाद अपना बेड को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती ही रहती है। आंधी तूफान आए या ना आए, गाड़ी है जो गाड़ी वगैरह होता है ना, वो आंधी तूफान की तरह चलाते हैं लोग, तो उसी से धूल मिट्टी मेरे घर के अंदर घुस आते हैं। तो मुझे रेगुलर इसे साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। सोने के बाद जब बना खा कर फुर्सत हो जाते हैं तो दोपहर में मैं एक बार अपना बेड एक बार ज़रूर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मन नहीं भरता है। मेरे घर के अंदर कुछ भी गंदगी रहती है तो मेरा मन नहीं शुद्ध रहता है। जैसे लगता है मैं उसे फटाफट निपटा लूँ, फिर उसके बाद बैठूँगी। तो हम लेडीज़ों का यही काम रहता है यार, रोज़ का रोज़ यही काम रहता है। एक काम निपटाओ, एक काम रेडी होकर आ जाता है, मिल ही जाता है। जिधर जाओ एक ना एक काम मिल जाता है फटाफट। तो वैसे काम करते भी रहना चाहिए। जब काम करते रहते हैं ना तो शरीर के अंदर फुर्ती बनी रहती है, खून का दौड़ान बना रहता है। जब आराम से खा पी कर लेटे रहोगे ना तो एक ना एक बीमारी आपको पकड़ती रहती है। तो ऐसा मत करो यार, अपना घर के काम में छोटे मोटे में खुश रहो, करते रहो, अपना दिमाग उसी में लगाए रखो। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी दिमाग लगाया करो, जैसे मैं लगाती हूँ। मैं तो हर वक्त सोचती रहती हूँ कि आज मैं किस टॉपिक से वीडियो बनाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरे ख्याल से तो जितने भी यूट्यूबर हैं यही सोचते होंगे जैसे मैं सोचती हूँ। तो कमेंट में बताना आप लोग सोचते हो या नहीं। मैं तो सोचती रहती हूँ। तो बेड की क्लीनिंग करने के बाद हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी चूड़ी और बीट को तोड़ फोड़ डाली थी मेरी बेटी। अब दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 50 रुपए का 6 पीस मिलता है। टूट जाता है तो बहुत दुख जाता है। खासकर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चूड़ी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, वो टूट ही जाती है। जब कांच का चूड़ी रहता है तो वो टूटता है, जब वो मल्टी का रहता है ना वो नहीं टूटता है। उसको कितने बार भी पहनो कलर चला जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं, क्योंकि वो शायद सिल्वर का रहता है क्या या लोहा रहता है, मुझे पता भी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मल्टी बोलते हैं। तो वो चूड़ी टूटती नहीं। मुझे खासकर वही पसंद होती है, क्योंकि वो पतली पतली सी होती है। मोटी चूड़ी बहुत जल्दी टूटती है। तो हमारा झाड़ू लग गया है। डस्टबिन लेने जाने के चक्कर में मैं गत्ते में ही कूड़ा भर ली हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ। तखत का जो चादर है ये गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। अभी 3 दिन हुए फिर भी गंदा हो गया। मेरी बेटी ना कहीं से भी घूम कर आती है। तो मेरा आंगन जो है ना वो मिट्टी का है, तो कहीं से भी घूम कर आती है, इस पे चढ़ कर बैठ जाती है। तो जो लगा रहता है धूल मिट्टी इसी में लपट जाता है, चिपक जाता है, तो वो साला गंदा हो जाता है। 2-3 दिन में तो मेरा बिस्तर को धुलना ही पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रेगुलर वही काम करते करते कभी कभी मैं ऊब भी जाती हूँ। मैं बोलने लगती हूँ कि चलो मुझे मायके छोड़ कर आओ। मैं ऊब जाती हूँ इतना ढेर सारा काम करते करते। जब छोटे बच्चों के साथ काम करना पड़ता है ना तो ऊब लग ही जाती है। अकेले रहो तो मन की मौजी कोई भी काम करते रहो, कोई ना बोलने वाला ना टोकने वाला। अब मैं काम करती रहती हूँ वो पीछे से आ जाती है गोदी में लेने के लिए। तो बस यही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो मेरा चादर चेंज हो गया है और मैं उसको निरमे में भिगो दी हूँ। अभी घंटे भर के बाद उसको मैं धुलूँगी। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद मैं इससे पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है, बारिश भी हुआ है। तो आप लोग एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर से देखना। आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। मेरी वीडियो लंबी हो सकती है ज़रूर, लेकिन काफ़ी इंजॉय आएगा। यदि आप एंड तक वीडियो को देख लिए ना तो सच में इंजॉय आएगा।
तो मेरे लिए तो ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा एंड तक ज़रूर। तो झाड़ू हम लगा लेते हैं। मेरा फुल झाड़ू ख़राब हो गया, मेरी बेटी ख़राब कर डालती है उसको, तोड़ तोड़ कर फेंकती रहती है। मैं कितना भी छुपा कर रखूँ उससे, वो ढूंढ निकालती है और पूरा एक एक तीली करके उसको तोड़ तोड़ कर फेंकती रहती है। जो उसमें अलग अलग एक एक तीली लगा रहता है ना, उसको निकाल कर झाड़ू लगाती है, कहीं खड़ी होकर कहीं बैठ कर, तो ऐसे ऐसे करके वो तोड़ डालती है। तो मैं यहाँ जो खजूर वाला झाड़ू होता है ना, मैं उसी से झाड़ू लगा लेती हूँ। क्या करूँ, वो इतना सस्ता मिलता भी नहीं है कि हम हफ्ते भर में एक खरीदते रहें। तो बस हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद आज मेरा फ्रिज भी साफ़ करना है क्योंकि महीने भर हो गया, फ्रिज बहुत गंदा हो गया। तो फिर फ्रिज से पानी पीने में अच्छा नहीं लगता। फ्रिज गंदा हो जाता है ना तो वो थोड़ा बास मारने लगता है। तो मैं एक ये सूती कपड़ा भिगो कर लेकर आ गई हूँ और इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये मेरे भैया की शादी में मिला हुआ था मुझे फ्रिज। तो इसमें जानते हो ये कुछ सामान मेरी बेटी का खाने पीने का इसके ऊपर रखा रहता है। तो बिल्ली हम पाले हुए हैं, तो वो आ जाती है, इसी पे पैर रख कर उछाल मार कर चढ़ जाती है। तो वो उसके पैर में जो भी लगा रहता है ना, ये फ्रिज पे लग जाता है। क्योंकि ये सिंपल सादी फ्रिज है, गोदरेज की है, मुझे तो पसंद है। इसमें पानी बहुत ढेर सारा आता है, मतलब कितने भी बॉटल रख लो बहुत ढेर सारा आता है। लेकिन मेरे घर में 5 या 6 बॉटल में हो जाता है क्योंकि हम 3 ही लोग हैं। मेरी बेटी तो थोड़ा बहुत पीती है, मैं तो दिन भर में 3 या 4 बॉटल ख़त्म कर देती हूँ। और ये तो सुबह 1 बॉटल खा पी कर चले जाते हैं ऑफिस, फिर शाम को ही आते हैं। तो दिन भर में 2 बार 3 बार बॉटल के भर देते हैं, तो 5-6 बॉटल में आराम से सारे दिन के लिए हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता और पानी कम ही रखना चाहिए क्योंकि अदल बदल कर भरते रहो पीते रहो तो अच्छा रहता है। अब दिन भर के लिए आप 20 बोतल भर के रख लो, वो जम जाता है, पीला पड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता पीने में, मन मतलब शुद्ध नहीं रहता है। तो अच्छा रहता है हमेशा चेंज कर कर के पानी भरते रहो, ठंडा करते रहो, पीते रहो। तो मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मेरे पास क्लीनर है भी नहीं, फ्रिज क्लीन करने के लिए आता है ना, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं इसीलिए अभी सूती कपड़े से ऐसे ही सिंपल साफ़ कर देती हूँ। फिर महीने भर के बाद मैं उसे मंगवाऊँगी तो साफ़ करूँगी ताकि मेरा फ्रिज नए के जैसे चमकने लगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा फ्रिज को आए हुए साल भर हो रहे हैं, तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, फिर भी साफ़ करते रहना चाहिए ताकि वो नया के जैसे बना रहे। लोग कहते हैं ना, जिस घर में कोई नहीं रहता है तो वो अंधेला ही रहता है, तो बस वही बात है। जब साफ़ करते रहेंगे तो उसकी भी शाइनिंग बनी रहेगी, जब साफ़ ही नहीं करेंगे तो वो कूड़ा कबाड़ हो ही जाएगा, आप लोग को मालूम ही है। तो इसी कारण मैं हमेशा हफ्ते भर में साफ़ कर देती हूँ या मेरे हस्बैंड साफ़ कर देते हैं। तो साफ़ सफाई में ये भी ध्यान देते हैं, कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं ना, जो हमारे साथ करते हैं उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, तो वो सही बात है। ये मेरा बहुत हेल्प करते हैं। सुबह उठते हैं तो बाहर झाड़ू लगाते हैं, जो घर के बाहर चौतरा होता है ना, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। और मुझे पूरे दिन के लिए पानी भर कर ऑफिस जाते हैं, मतलब सुबह पानी भर देते हैं, पूरा जो टंकी होता है उसको भर देते हैं, पूरी बाल्टी वगैरह भर कर जाते हैं। मुझे पूरा दिन के लिए हो जाता है, तो पूरा पानी भर देते हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, तो एहसान नहीं भूलना चाहिए, वो सही बात है। तो वैसे करना भी चाहिए। तो हम अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से हम फ्रिज को चालू नहीं रखे थे, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही गंदा है। लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में पीएम मोदी का कहना था कि ठंडा पानी ना पिएं और काढ़ा बनाकर पिएं। और मेरी सासू मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी, इसी डर के कारण हम लोग फ्रिज में पानी रखना ही बंद कर दिए थे। तब से ये पूरा ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। तो अब धूप कुछ ज़्यादा ही होने लगा, तो कोरोना भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है।
तो हम सोचे चलो आज इसको खोलकर पूरा साफ़ सफाई कर लेते हैं, बॉटल भी धो लेते हैं, फिर पानी रखते हैं, हल्का नॉर्मल ही ठंडा किया करेंगे, हल्का हल्का पीते हैं, फिर आदत बन जाएगी, फिर सर्दी जुकाम नहीं होगा। इसीलिए हम आज फ्रिज को साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ जानते हो ये जो बिल्ली होती है ना, उनके पैरों में नाखून होते हैं, तो इसी पे उछाल मार कर चढ़ती है तो वो खरोंच देती है, तो कलर छूट जाता है उस पे का। तो अभी इसमें मैं कवर नहीं बनाई हूँ, मेरे पास मशीन है, टाइम मिलेगा तो इसमें मैं साड़ी का कवर ज़रूर से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बिलारी बहुत तंग करती है चढ़ चढ़ के, तो मुझे बनाना ज़रूरी है। कहीं मार्केट या मेला गई तो मैं मार्केट से ही लाऊंगी, वरना मैं अपने हाथों से कवर को बनाऊंगी। तो मेरा फ्रिज साफ़ वगैरह हो गया है, अब हम पोछा लगा लेते हैं। तो ये जो हमारी ज़मीन है ना, ये रेड और ब्लैक हुआ है, तो ये हमारे जीजा जी प्लास्टर किए हैं घर को, मतलब बनाए हुए हैं। तो हमारे जीजा जी मिस्त्रियाना करते हैं, घर की काम वगैरह करते हैं, मिस्त्री हैं, तो वही सारा घर बनाए हुए हैं। तो ये कलर करते समय इसमें निरमा डाल दिए थे, इसीलिए ये रेड के कलर हुआ था। और ये पोछा लगाओ चाहे साफ जितना करो, ये कलर वाइट सा हो जाता है, तो गंदा गंदा सा नज़र आने लगता है। मैं इसमें दिन भर में 2 बार पोछा लगाती रहती हूँ, ताकि कोई बोले ना कि घर की साफ़ सफाई नहीं करती हैं बहुआं लोग। इसलिए मैं दिन भर में 2 बार पोछा लगाती हूँ। और मेरी बेटी भी खाना खाती है तो इधर उधर छींट देती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे तो दिन भर में करीब 10-12 बार झाड़ू लगाना पड़ता है और 2 बार पोछा लगाना पड़ता है शाम सुबह। तो इसका कलर ही वही है, चाहे इसको जितने बार साफ़ करो पोछा लगाओ वो वही कलर रहता है। जैसे लोग सांवले होते हैं ना, तो चाहे वो जितना क्रीम पाउडर लगाएं और दिन भर में 10 बार चेहरा को धुलें, वो कलर वही रहता है। तो बस वही बात है। तो हंसी आ रही है क्योंकि मैंने चेहरे पे ही पहुंच गई। तो चलो हम पोछा लगा लेते हैं। तो जानते हो, जब मैं अपने मायके में रहती थी शादी के पहले, तो हमारा घर मायके वाला बहुत बड़ा है। जब मेरे भैया के कोई सगाई देखने वाले आया करते थे ना, तो हम लोगों को इतनी शौक़ लगती थी। तो मेरे दोनों भैया मुझसे बड़े हैं और 2 बहनें हैं, तो वो मुझसे छोटी हैं, तो हम 5 लोग हैं, आप लोग को मालूम ही है। तो मेरे जब बड़े वाले भैया की कहीं की भी सगाई आने के लिए बोलते थे ना पापा से, तो पापा घर पे आकर बोलते थे कि कल भैया की सगाई देखने आएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती थी, इतना ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैं काम करने में बहुत आगे थी और पढ़ाई करने में थोड़ा पीछे थी। तो मैं पूरा शाम को ही, मतलब खाना पीना खिलाने पिलाने के बाद 10-11 बजे 12 बजे तक मैं पूरा घर का काम करती थी। जाला निकालो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मैं यही सारा काम में लग जाती थी। सब लोग सो जाएं, मैं इसी में लगी रहूं। जब पापा मम्मी थोड़ा लेट सोते थे, वेट करते थे कि ये कब फुर्सत हो काम करके तो सोए, तो पापा कभी कभी बोलने लगते थे कि अभी हुआ कि नहीं हुआ, इतना ज़्यादा काम मत किया करो, कल सुबह नहीं होगी क्या, सुबह करना। तो मैं बोलती थी कि सुबह मुझे नाश्ता बनाना होगा, खाना बनाना होगा, 10 बज जाएगा, फिर धूप हो जाती है। तो यही सारा कुछ बोलने लगती थी। तो पापा लोग बहुत हंसते थे कि ये बिटिया मेरी इतना काम करती है, अब इतना कोई बिटिया काम नहीं करेगी। जैसे कि मेरी मझली वाली सिस्टर थी ना, वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी, काम वगैरह नहीं करती थी। कभी कभी मैं उससे थोड़ा बाता चीता भी कर डालती थी कि बस पढ़ने में ही रहती हो, काम नहीं करती हो। अब मैं भी नहीं करूँगी, पढ़ते ही हो तो क्या मुझे दे दोगी क्या, मैं ऐसे ही बोला करती थी। कभी कभी बाता चीता हो जाता था महीने 2 महीने में, तो गुस्सा जब कभी लग जाती थी तब। लोग कहते हैं ना, जब बराबरी की बहनें होती हैं तो हिस्सा में झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो झगड़ा तो वैसे हम लोग कभी नहीं किए हैं दोनों बहनें, बस बाता चीता कर लेते थे कि देखो पापा ये एक भी काम नहीं करती। कुछ चीज़ जैसे पापा खाने पीने का मार्केट से लाते थे, तो हमारे घर के पास ही मार्केट है, तो पापा कुछ ना कुछ लाते ही थे, पैसा भी कमाते थे, तो कुछ ना कुछ लाते थे। तो मैं झगड़ा करने लग जाती थी कि पापा इनको 1 देना, मुझे 2 देना, क्योंकि ये काम नहीं करती है। तो पापा भी बोलते थे कि हाँ भाई
ये काम सारा दिन करती है, ये नहीं करती तो इसको 2 दे दो, चाहे हमको मत देना। तो पापा ऐसे ही बोलने लगते थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि पापा मुझे बहुत चाहते हैं, और रियल में मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत चाहते थे। तो आंगन में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो इस टाइम बारिश पड़े होता ही रहता है, कहीं सुबह तो कहीं दूसरी मीटिंग बारिश होने ही लगता है, तो थोड़ा आंगन लीपा पोता नहीं है। तो आज हमारे गांव की तरफ बधाई पूजा जा रहा है, तो चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। पता नहीं इसको ला सो फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए होंगे हमारे गांव की तरफ कैसे बधाई वगैरह पूजा जाता है। तो अभी इनका 5 या 6 दिन हुआ शादी हुआ है, तो उसके बाद बधाव पूजा जाता है।
तो आज शुक्रवार है तो बधाई वगैरह इनका दोपहर में पूज गया है। तो बाजा इतना अच्छा बज रहा था, सुनकर इतना अच्छा लगता है, जैसे मन करता है डांस करने लगो। सच में बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मैं अंदर जैसे ही आई तो बेटी मेरी तख्त पे चढ़कर आराम से झूमते हुए डांस कर रही थी। तो मैं सोची चलो इसका भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो अभी ये नहाई धोई है और इनका थोड़ा बहुत मेकअप कर दिए हैं। तो ये आराम से तख्त पे बैठकर डांस कर रही थी। तो मेरी छोटी सी भांजी भी यहीं पे है, मतलब उनको ननिहाल में ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो ज़्यादातर यहीं पे रहती है मेरे घर पे। तो अभी हो सकता है आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वही मेरी बेटी को लेकर खिला रही थी। तो यहाँ डांस कर रही है मेरी बेटी। तो अभी देखिएगा ये आप लोग से बाय बाय करेगी। ये देखो, बाय, सभी मामा मौसी से बाय बाय मेरी बेटी कर रही है और साथ में आनंद एंजॉय के साथ डांस भी कर रही है मेरी क्यूटी सी बेटी। तो आप लोग मेरी बेटी का जो डांस है अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत आनंद के साथ डांस करती है। अपनी मौसी की शादी में बहुत अच्छा डांस की थी। जब जयमाल पड़ रहा था ना तो ये सो रही थी, फिर उसके बाद जब डीजे वगैरह बजने लगा तो बहुत डांस की थी अपनी मौसी की शादी में। तो चलो अब हम आ गए हैं बाटल वगैरह धुलने के लिए। आज मैं फ्रिज साफ़ की तो मन किया कि मैं बाटल भी साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के बाद मैं पानी भरकर ज़रूर रखूँगी आज फ्रिज में। मुझसे तो बर्दाश्त हो ही नहीं रहा गर्म पानी पीते पीते। अब लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, ठंडा पानी पीने का मन करने लगा। क्योंकि मैं जब कल अपने ननद के घर दावत गई ना तो वहाँ फ़िल्टर का पानी पिलाया गया था, तो पीकर बहुत अच्छा लगा, तबीयत खुश हो गई। तो मैं सोची चलो आज मैं भी अपना बाटल वगैरह अच्छे से धुल लेती हूँ। धुलने के बाद पानी फ्रिज में लगा देती हूँ ताकि पेट भर का पानी पिएं। गर्म पानी थोड़ा कम पिलाता है, मैं दिन भर में 3 या 4 बार पीती थी, बस हो गया। अब तो पेट भर का पीऊँगी, दिन भर में 10-12 बार पीऊँगी पानी, तो थोड़ा पानी का कमी भी नहीं होगी पेट के अंदर। तो ये 5 बॉटल है, 6 पीस का था। 1 पीस मेरी बेटी पटक पटक कर फोड़ डाली, उसमें का ढक्कन फोड़ डाली, तो इसीलिए ये 5 पीस है। तो इतने में हो जाता है पीने भर के लिए। तो ये ब्रश मार्केट का है बाटल धुलने वाला, तो ये मार्केट में काफ़ी ईजिली मिल जाता है, ज़्यादा महंगा प्राइस का भी नहीं मिलता। 35 रुपए का ये मेरा मिला हुआ है, इससे बड़ा भी मिलता है। बाकी मैं छोटा इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे 1 किलो का ही बाटल इस्तेमाल करना है फ्रिज में, इसीलिए मैं छोटा पीस ली हूँ। और इसको अंदर से चला कर मैं धुल लेती हूँ। धुलने के बाद इसको बाहर से ब्रश मार देना है ताकि बाहर जो धूल मिट्टी जमी हुई है ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि 3 महीनों से ये आराम से पड़ा हुआ था, पानी फ्रिज में नहीं लगा रहे थे, तो ये बॉटल भी आराम से इंजॉय कर रहा था पड़े पड़े। तो अब ये ठंडा होगा मतलब अब इसमें पानी जाएगा, पानी फिर ठंडा होगा तो हम लोग इंजॉय से पियेंगे, तो बस वही बात है ना। तो हम इसको अच्छे से धुल लेते हैं, निरमा से ही धुलेंगे। बॉटल भी धुलने का सर्फ आता है ना, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं निरमा से ही धुलती हूँ, हमेशा निरमा से ही धुलती हूँ। निरमा से धुलने से ये होता है फटाक से साफ़ भी हो जाता है और महकता भी नहीं है। और जो बॉटल धुलने का सर्फ आता है ना, वो मुझे उसका महक जो है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इसीलिए उससे नहीं धुलती। मेरे मायके में तो उसी से धुल जाता है, तो मैं जिस दिन धुल जाता है बॉटल ना उस दिन मैं बॉटल को पानी नहीं पी सकती, इतना उसका महक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे मायके में तो कम से कम 50-60 बॉटल लगते हैं क्योंकि वहाँ फैमिली ज़्यादा है। और जब बॉटल वहाँ धुलने के लिए बैठो ना तो 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो वहाँ जानते हो कैसे मैं बॉटल धुलती थी, पानी गरम करके सारे बॉटल में 1-1 गिलास भर देती थी और ढक्कन बंद करके मथ देती थी, अच्छे से साफ़ हो जाता था। क्योंकि उसमें बॉटल धुलने वाला जो आता है क्लिनिक ना, उसको भी डालकर उसमें धुलना था, इसीलिए मैं आसान तरीका आजमाया करती थी ताकि जल्दी हो जाए। क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारा बॉटल था
और वहाँ समरसेबुल नल भी है तो और फटाक से हो जाता था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था हिसाब से जोड़ो तो। ये 5 बॉटल है और वहाँ 50 बॉटल है, तो इसके हिसाब से टाइम वहाँ कम ही लगता था। तो हम बॉटल को अच्छे से धुल लेते हैं। तो बॉटल को बहुत अच्छे से धुलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेरी भांजी है ना, तो वो छोटी है अभी, फिर भी 8-10 साल की होगी, तो वो फ्रिज में अच्छे से पहुँच भी नहीं पाती। निकालते टाइम बॉटल को गिरा देती है, तो डर रहता है फ्रिज का जो सब्जी वगैरह रखे का स्टैंड है ना, वो भी टूट सकता है। तो मैं डरती रहती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आप मत निकाला करो, मैं बॉटल निकाल दूँगी। जब भी आपको प्यास लगे मुझसे बताया करो, मैं निकाल कर दिया करूँगी आपको, क्योंकि फूट जाता है ना तो उसका सेटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो बॉटल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, खाते समय जूठे हाथ से वो पीने लग जाती हैं, तो जूठा हो जाता है। और उनको अभी सही ढंग से ऊपर मुँह करके जो पिया जाता है ना, वो उनको पीना भी नहीं आता। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि छोटी आप गिलास में पानी लेकर पिया करो, फिर भी जब मैं इधर उधर रहती हूँ ना तो डायरेक्ट पीने लगती हैं बॉटल से, तो मेरा मन नहीं भरता। जैसे लगता है मैं उसको अभी धुल कर आऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे जो सांस वगैरह होता है ना, वो अंदर चला ही जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा रगड़ कर साफ़ करूँगी बॉटल को, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाए, अच्छा सा कलर भी आ जाए। और निरमा डाले हुए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा फेना रहा है, मतलब फेन सा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो बॉटल बार बार सटक रहा है, मेरे हाथ में लग भी गया, बहुत चोट लग जाती है तो दर्द करता है, फिर क्या आटा गूँथते नहीं बनता। मेरे ये छिंगली जो है ना, वो थोड़ी कमज़ोर है। जब मैं मायके में रहती थी तो मेरे यहाँ वहाँ भैंस है, भैंस को चरी वरी काटने जाना पड़ता था मम्मी को। तो जब हम स्कूल से पढ़कर आते थे ना, तो घर के पास में, जैसे मेरा घर है उसके सामने मेरा खेत था, खेत के सामने मतलब खेत में ही चरी लगा हुआ था, चरी बोलते हैं, भैंस का चारा है जिसे बरसीन वगैरह बोलते हैं। तो मम्मी काटती थी तो उसको मूड़ में लेकर आना पड़ता था, एक एक बोझ करके। तो मैं बोली कि मुझे काटना नहीं आता, लाओ मुझे भी सिखाओ। वरना मम्मी ही बोल रही थी, कह रही थी कि अरे तुम भी काटो चरी, वरना अगर ससुराल जाओगी, अगर वहाँ भैंस वगैरह या गैया वगैरह होगा ना, तो कैसे क्या करोगी। तो मैं बोली लाओ अच्छा मैं सीखती हूँ। तो जैसे ही मैंने 4-5 पेड़ काटा, तैसे ही मेरी छिंगली कट गई। इतना ज़्यादा कट गया कि जो छिंगली में 3 पोटे होते हैं ना, तो 2 पोटे तक मेरा कट गया। फिर उसका टाँका लगा, तो वो ऐसे मतलब टेढ़ा करते करते वो टेढ़ा हो गया, तो उसमें थोड़ा ताकत कम लगता है, तो वो उसी में आज चोट लग गया, तो वो बहुत दर्द करता है। फिर आटा गूँथने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक ही हाथे से फिर आटा गूँथना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, क्योंकि छिंगली मेरी काफ़ी कमज़ोर है। तो मेरी मम्मी की जैसे मेरा छिंगली है, मेरी मम्मी की एक छिंगली टेढ़ी है, तो मेरा भी टेढ़ी हो गई, क्योंकि मेरी तो कोई प्रॉब्लम से टेढ़ी हुई, मम्मी का तो जन्म से ही टेढ़ा था। तो हमेशा मेरी बहन और भैया लोग बोलते हैं कि इसकी छिंगली टेढ़ी है, लूली है, ऐसे बोलते रहते हैं। मैं बोली चलो ठीक है, कम से कम मैं मम्मी की जैसी तो हूँ, रहने दो, मेरा जैसे भी है ठीक है। तो मुझे बड़े वाले भैया जानते हो क्या बोला करते थे, इनकी छिंगली टेढ़ी है, इनकी शादी नहीं होगी, मतलब सगाई नहीं होगी, ऐसे ही मजाक में बोलते थे। तो मैं चिढ़ जाया करती थी। मैं भैया से हमेशा बोलती थी तुम रहने दो, तुम्हारा तो हो जाएगा ना सगाई, मेरा नहीं होगा ठीक है, मैं यहीं रहूँगी। मैं ऐसे ही भैया से बोला करती थी। तो भैया बोलते थे हम तुमको यहाँ रखेंगे ही नहीं तो कैसे यहाँ रहोगी। तो ऐसे ही बोला करते थे। तो पापा बोलते थे यार शांत रहो, उसको चिढ़ाओ नहीं, उसको जितना ही चिढ़ाओगी वो उतना ही बातें बढ़ाती जाएगी, ऐसे ही पापा बोला करते थे। तो हमारा बॉटल काफ़ी अच्छे से धुल गया है। अब इसको हम साफ़ पानी से अच्छे से धुल लेते हैं, ताकि ये थोड़ा भी गंदा ना रहे। इसमें जो फेन वगैरह बहुत ज़्यादा था ना, वो थोड़ा भी ना रहे, इसीलिए मैं 2-3 पानियों से धुल रही हूँ।
फिर इसको भर कर बॉटल फ्रीज में लगाऊंगी। तो आ जाना आप लोग भी, ठंडा पानी पीना होगा तो। और गर्मी तो इस टाइम बहुत तेज़ी से पड़ती है। अगर 1 घंटे भी घर पे लाइट ना हो ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हाल बेहाल हो जाता है। सच में बहुत गर्मी पड़ती है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता। चलो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं तो ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं। बच्चे लोग तो और भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चे लोग बस रोते रहते हैं। मेरी बेटी तो रोती है मम्मा के पास, मतलब सासू मम्मी के पास जाने के लिए रोएगी कि मुझे लेकर बगीचे की तरफ चलो तो उधर हवा लगेगा। तो मेरी सासू मम्मी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो लेकर इतनी दूर तक नहीं जा सकती हैं। बस थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे घर पे ही रहकर आराम से गोदी में लेकर खिला लेती हैं, बस हो गया। सोचो कहीं लेकर चली जाएं खेत वगैरह घूमने तो नहीं जा पाती हैं। तो बहुत बूढ़े हो जाते हैं लोग तो थोड़ा ताकत कम हो जाती है, वो सही बात है। तो हम पानी भर लिए हैं सभी बॉटल में, वो आप लोग को नहीं दिखाए हैं कि बॉटल में पानी कैसे भरे हैं। तो हम बॉटल में पानी भर लिए हैं, अब इसको अच्छे से लगा लेते हैं। और लाइट भी आ गई है मौके पे, फ्रीज भी चालू है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो पानी आधे घंटे में फटाफट ठंडा हो जाएगा। फिर अभी दूसरी टाइम भी हो रहा है, मतलब दूसरी मीटिंग हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, आप जो भी बोलो। तो हम 3 मीटिंग खाना खाते हैं। एक सुबह 9:30 बजे के आसपास खाते हैं, एक बार खाते हैं 3:30 बजे के आसपास खाते हैं, और शाम में खाते हैं 8:30 बजे के आसपास खाते हैं। तो 3 बार हमारा भोजन हो जाता है। कुछ लोग तो शाम सुबह करते हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं रहा जाता, क्योंकि छोटी बच्ची है, दूध भी पिलाना रहता है, तो भूख बहुत लगती है। तो हम 3 बार खाते हैं। अभी हम मानो तो बच्चे ही हैं, शादी हो गई तो इसके मतलब हम बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं हो गए हैं, अभी बच्चे ही हैं। शादी के पहले तो 4 बार खा लिया करते थे, लेकिन शादी के बाद अब 3 बार ही खाते हैं। तो मैं कपड़ा धुलने के बाद आ गई हूँ कपड़ा फैलाने के लिए। ये चादर जो फुलाई थी ना उसको भी धुले हुए हैं, और ये बेटी की कथरी थी, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत धूल मिट्टी में खेलती रहती है, शाम को सोना रहता है। तो बेड में मैं ये छोटी कथरी ज़रूर से बिछाकर ही उनको सिलाती हूँ। और छोटे बच्चों को कथरी बनाने में मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना तो कम से कम मैं 15-16 कथरी छोटी छोटी बनाई थी। छोटी कथरियाँ कितनी प्यारी लगती हैं। मैं बहुत ढेर सारी कथरी छोटी छोटी अपनी बेटी के लिए बनाई थी। पहले तो पता ही नहीं था कि बेटी होगी कि बेटा होगा, बाकी मैं बहुत ढेर सारा बनाई थी। तो काफ़ी कतरी तो मैं अपनी भाभी लोगों को दे दी हूँ, क्योंकि मेरे भाभी को बेटा हुआ है, दोनों भाभी को एक एक बेटा हुआ था। तो मैं 2-2, 3-3 कतरियाँ उन लोगों को दी हूँ, क्योंकि उनको सिलाई करना नहीं आता है, मुझे आता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें आता है तो दे दिया जाए। तो मैं 2-2, 3-3 कतरियाँ अपनी भतीजे लोगों को सोने के लिए बनाकर पहुँचाई थी। तो कतरी बनाने में मुझे इंटरेस्ट है। मम्मी जब कतरी वो क्या बोलते हैं साड़ी जब पहनकर 2-3 महीने छोड़ दिया करती थी ना, तो मम्मी से एक बार पूछ लिया करती थी कि अब ये साड़ी पहनोगी या नहीं, वरना मैं इसमें का तकिया का खोल बना लूँ या मैं कतरी बना लेती हूँ। तो मम्मी बस बोल देती थी कि जो इच्छा है बना लो, कोई बात नहीं, नहीं पहनेंगे, रिजेक्टेड है। तो मैं फिर अपना काम में लग जाती थी। स्कूल आने के बाद मैं कोई ना कोई काम करती ही रहती थी, कभी ब्लाउज़ सिलना तो कभी सूट वगैरह सिलना। तो कभी मैं जैसे सूट और ब्लाउज़ नहीं रहता था सिलने के लिए, तो मैं अपना कतरी सिलने के लिए बैठ जाती थी घर का, या तकिया का खोल बनाने के लिए बैठ जाती थी। मायके में मेरे तकिया बहुत लगता है, क्योंकि फैमिली वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 50-60 तकिया लग ही जाती है। मैं बहुत तकिया खोल बनाई हूँ वहाँ। तो हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसको भी साफ़ कर लिया जाए। तो सुबह का बर्तन तो मैं और सुबह ही धुल लेती हूँ, फिर जो
दोपहर में खाना वगैरह खाते हैं तो वो 2-4 बर्तन पड़े रहते हैं। तो मैं सोची चलो इसको भी धुल लेते हैं, काम ही हल्का हो जाएगा सुबह का। तो ये पक्कड़ है जो संसी बोलते हैं, तो ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं सोची इसको रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो इसमें जंग लग जाते हैं, मतलब कि मूर्छा पकड़ लेता है। स्टील का है फिर भी जंग तो लग ही जाता है। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं तो मीठा रहता है, तो इसी को मतलब इसी से पकड़ कर नीचे उतारते हैं, छानते हैं, तो इसमें चाय वगैरह मीठा रहता है, लग जाता है तो जंग लग जाते हैं। तो हम बर्तन इसी पे धुल लेते हैं। हमारे पास अभी अच्छा खासा नहानी और घर नहीं है, देखते हैं थोड़े समय बाद हो ही जाएगा। लोग कहते हैं ना घूर का भी टाइम आता है, तो बस वही बात है, कभी न कभी हो जाएगा। कहावत भी बनी हुई है ना, संतोष करोगे तो संतोष का फल मीठा मिलेगा, तो बस वही बात है। कोई बात नहीं है, जैसे भी है काम तो चलता ही है, चाहे वो नहानी कच्चा हो या पक्का हो, ठीक ठाक हो या ना, काम तो मेरा चल ही जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहानी ठीक ठाक हो तभी काम चलेगा, जैसे भी है काम हो ही जाता है। नहा लेते हैं, कपड़ा भी धुल लेते हैं, बर्तन भी धुल लेते हैं, मेरा काम चल जाता है। कोई बात नहीं, कभी न कभी हो जाएगा। संतोष किए रहेंगे तो कभी मेरा किस्मत रंग लाएगी ज़रूर, मुझे उम्मीद है। तो ये मेरे पास 2 छोटी भगोलियाँ हैं। तो एक जो सबसे छोटी है ना, वो मेरी मझली वाली सिस्टर मार्केट से लाई थी मेरे लिए। उसकी शादी नहीं हुई थी और मेरी शादी हो गई थी, तो वो मेरे लिए लाई थी। बोल रही थी कि आप 2 लोग हो तो इसमें चाय पकाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, छोटी सी है, फटाक से बनेगी चाय इसमें। तो मैं बोली चलो ठीक है, ला दी हो तो अब वापस तो जाएगा नहीं, अच्छा ही है, मुझे भी पसंद आ गई थी। तो मैं जब से वो भगोलिया मेरे घर आई ना, तब से मैं उसी में ही चाय पकाती हूँ। अच्छा भी रहता है, फटाफट चाय बन जाता है। मेरे पास इंडक्शन भी है, बड़े वाले भैया इंडक्शन दिए थे जब उनके बेटे हुए थे ना, तो वो छठी में मुझे दिए हुए थे, इंडक्शन गिफ्ट किए थे। तो मैं उसी में चाय पका लेती हूँ, छोटी सी भगोनिया में, तो अच्छा रहता है। मेरा घर का काम सभी फ़िलहाल निपट चुका है, शाम का टाइम हो रहा है। तो अभी के शाम के बज रहे हैं 6:30। तो ये ऑफिस से आ गए, तो आते समय खरबूजा लाए थे। तो खरबूजा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास कॉल किए तो बोल रहे थे क्या खाना है, तो मैं बोली मुझे खरबूजा खाना है। तो ये खरबूजा लाए, तो हम तीनों लोग बैठ गए हैं खरबूजा खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खरबूजा खा लीजिए। अब मुझे ज़्यादा काम तो नहीं है, बस मुझे शाम का खाना बनाना है और सारा काम मेरा निपट चुका है। तो मुझे तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस टाइम तो तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं, हर तीसरे दिन मेरे घर पे तरबूज या खरबूजा आता ही रहता है। हमारा घर गांव देहात में है, तो हर तीसरे दिन मार्केट लगता है, तो आता है, तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो ये देखिए मेरी बेटी नमस्ते कर रही है डैडी से, फिर मुझसे भी नमस्ते करेगी, और आप लोग से देखो टाटा बोल रही है। सभी मामा मौसी को टाटा, बाय बाय, नमस्कार। तो ये बहुत होशियार है, इनको जो भी बोलोगे करने के लिए वो करने लग जाती है। बोलोगे कि नमस्ते करो तो नमस्ते करने लग जाती है, टाटा करने के लिए बोलो तो टाटा बाय बाय करने लगती है, इनको सारा कुछ आता है। तो ये देखिए, मतलब मेरी सासू मम्मी को बुला रही है खरबूजा खाने के लिए, तो उनको हम पहले ही दे दिए हैं दूसरी थाली में खाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। तो बहुत मीठा था खरबूजा, सच में चीनी फेल है, इतना मीठा खरबूजा है। तो इस टाइम तो खरबूजा महंगा है, अभी आगे चल के सस्ता होगा। अभी ये 150 रुपये धरे मिल रहे हैं। तो जब महंगा रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, जब सस्ता हो जाता है ना तो खाने में भी मन भर जाता है, हिच जाता है। तो बस वही बात है।
तो खरबूजा हम लोग खा लेते हैं। खाने के बाद फिर हम चलेंगे खाने में। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो सिलबट्टे से बनाया जाता है ना, देसी स्टाइल में। तो ये मेरी सासू मम्मी का स्टाइल है। मैं आज बनाऊंगी चटनी और रोटी। खाने में बस यही बनेगा। सारा खाना खाते खाते ऊब लग जाता है, तो कभी कभी खाने का मन करता है कि चलो चटनी रोटी ही खाकर निपटा लेते हैं। तो आज इनका मन हो गया आम की चटनी और रोटी खाने का। तो ये बगीचे से लाए थे आम। तो बगीचे में 5-6 पेड़ आम का है, तो बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तो ये 5 पीस तोड़ कर लाए हैं, तो मैं 4 पीस रख दी पकने के लिए, और 1 पीस का हम बना लेते हैं चटनी और रोटी बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा मेरा टिप्स और ट्रिप्स के साथ आप लोग भी अपने घरों पे आम की खट्टी मीठी सिलबट्टे वाली चटनी बनाकर ज़रूर से खाइएगा। फैमिली लोगों को खिलाइएगा। सच में मुझे तो बहुत पसंद है। और जानते हो इसमें मैं हल्का सा चीनी भी यूज करती हूँ। तो आप लोग देखिएगा, अभी एंड तक देखना मैं कैसे खट्टी मीठी आम की चटनी बनाकर रेडी करूँगी। तो अच्छे से इसका हम छिलका उतार लिए हैं। तो ये नाम आम का कोई नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा पीस होता है। अभी तो ये फ़िलहाल छोटा ही है, अभी ये और बड़ा होगा। काफ़ी 1 पाव 1.5 पाव आधा किलो तक ये बढ़ता है। बहुत बड़े बड़े आम होते हैं। तो हम लोग तो आम सीकल खाते खाते उग जाते हैं। ये चोपी वगैरह लग जाता है ना ओंठ के पास, तो ये बहुत लग जाते हैं। और बिनास भी निकलने लगता है, जो नाक की तरफ से ब्लड निकलने लगता है। तो बहुत निकलता है, आम खाते हैं ना तभी निकलता है वो। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, फिर हम मिक्सी में इसको पीस कर रेडी करेंगे। आप सिलबट्टे से बनाइएगा। सिलबट्टे से बनाने से टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैं मिक्सी से बना ली हूँ। बाकी सिलबट्टे में बनाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही रहता है। तो मैं 2 हरी मिर्ची लिए हैं और 5-6 लहसुन की कलियाँ छिलका उतार लिए हैं, और हल्का सा चीनी लिए हुए हैं, और 1 चम्मच नमक लिए हैं। तो बस इतना ही कुछ इसमें पड़ेगा। आपके पास यदि हरा पुदीना है, हरा धनिया है, वो पड़ जाएगा तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। बाकी मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास जो भी था मैं वही डालकर बनाऊंगी। तो सभी कुछ इसमें डाल देते हैं। ये मिक्सी का छोटा जार है कप, तो इसी में डालकर हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आप लोग चीनी डालना बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बार ज़रूर से ऐसे मेरे टिप्स और ट्रिप्स के साथ बनाकर ट्राई करना। सच में खट्टा मीठा चटनी खाकर बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके पास 1 रोटी खाने का मन होगा ना, तो 3 रोटी ज़रूर खाओगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पिस गया है। और अभी शाम के टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। तो हम एक साफ प्लेट में सभी चटनी को बाहर निकाल लेते हैं। तो आम की खट्टी मीठी चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके साथ बनाएंगे रोटी। तो इस वीडियो में नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत हो रहा है लंबा। तो वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग फुल सपोर्ट नहीं करते हो, इसी कारण मैं रोटी बनाना नहीं शेयर करूँगी। बाकी आप लोग ये चटनी को रोटी के साथ खा सकते हो या लच्छा पराठा के साथ भी खा सकते हो। मुझे तो खासकर लच्छा पराठे के साथ पसंद है। बाकी मैं इस टाइम तो रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि इनको रोटी के साथ ही पसंद है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से अपने घरों पे ट्राई करना। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, दोस्तों और फैमिली मेम्बर में मेरी वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना, ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड बाय बाय।